अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म वयत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से एक आयत करीमा तिलावत की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस आयत का शान नुज़ूल, एक काफ़र था, मुशरिक था, नाम उसका था नज़र बिन हारिस। उसने क्या किया कि बाहर से एक औरत ख़रीद करके लाया, एक बांदी ख़रीद करके ले आया कि लोग इसकी आवाज़ सुनेंगे तो औरत की तरफ आएंगे। एक साजिश तैयार की लोगों को फंसाने के लिए
ये लोग जो मुसलमान हो रहे हैं, धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, ये औरत की आवाज़ सुनेंगे और औरत की तरफ आएंगे। इतनी बेअदबी की उसने। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई, बाज़ लोग ऐसे हैं कि फजूल बातों को ख़रीद करके ले आते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटाएं। इनके लिए अजाब है ख्वारी वाला, अजाब है दर्दनाक, जिन्होंने बेअदबी की। अब वाक़या तो एक ख़ास है, नज़र बिन हारिस का वाक़या। उसने बेअदबी की। कुरान के मुकाबले में एक बांदी, एक औरत खरीद करके ले आया कि लोग कुरान न सुने, इसकी तरफ आए। वाक़या तो एक ख़ास है। अब इसके लिए जो हुक्म आया कि इसके लिए अजाब है ख्वारी वाला। अब जो भी आदमी बेअदबी करेगा, कुरान पाक की बेअदबी करेगा, अंबिया कराम की बेअदबी करेगा, सहाबा कराम की बेअदबी करेगा, उलमाए कराम की बेअदबी करेगा, मसाजिद की बेअदबी करेगा, उनके लिए अजाब है ख्वारी वाला। वाक़या एक ख़ास है, हुक्म इसका आम है। जो भी बेअदबी करेगा उसके लिए। और जिन्होंने अदब किया, अजीज़ों, जिन्होंने अदब किया, एहतराम किया, अल्लाह के नाम का अदब किया, अंबिया कराम का अदब किया, सहाबा कराम का अदब किया, उलमा कराम का अदब किया, वालिदैन का अदब किया, बड़े का अदब किया, वो दुनिया में भी इज्जत वाले बन गए, आखिरत में भी मुअज़्ज़ज़ होंगे, आखिरत में भी उनको इज्जत मिलेगी। और जिन्होंने बेअदबी की, जिन्होंने बेअदबी की, वो दुनिया में भी रुसवा, जलील और ख्वार होंगे, आखिरत में भी जलील और ख्वार होंगे। बात वाज़े है। हदीस मुबारक है, जहाँ कुरान पाक पढ़ा जाता है अजीज़ों, तिलावत होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते बैठ जाते हैं। फरिश्ते आ जाते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं कि आ जाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। फरिश्ते बैठे हुए हैं, कुरान पाक की मजलिस में फरिश्ते बैठते हैं। जब कुरान पाक की मजलिस बर्खास्त होती है, बारगाह इलाही में जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों बताओ तो सही, मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? या अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। जन्नत देखी तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएंगे जन्नत देखी तो नहीं है। तो फरिश्ते अर्ज कहते हैं, या अल्लाह, अंबिया किराम आए थे, किताबें आई थी, उन पर ईमान लाए थे, गैब पर ईमान लाए थे, उनको यकीन था कि जन्नत है। इसी वजह से किस चीज से पनाह मांग रहे थे? जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। जहन्नम देखी तो नहीं, वही जवाब देंगे, या अल्लाह, अंबिया किराम आए थे, किताबें आई थी, उन पर ईमान ले आए थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए फरिश्तों तुम गवाह बनो, इस मजलिस में जितने आए, जितने भी आए, कुरान सुनने के लिए आए, मैंने उनकी सबकी मगफरत कर दी। अदब और एहतराम, बात है अदब और एहतराम की, तवज्जो करें। जिन्होंने अदब किया, एहतराम किया, शान ऊंची हो गई उनकी। सहाबा किराम का जिन्होंने अदब किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम, चलो सुभान अल्लाह, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, सितारों की तरह है।
मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, जिन्होंने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हजरत सफीना सहाबी हैं, रास्ता भूल गए हैं, पता है आपको, रास्ता भूल गए हैं। जंगल का, जानवरों का सरदार शेर सामने आया और हजरत सफीना फरमा रहे हैं कि अभी तो मैं मारा जाऊंगा, अभी तो नहीं बचूंगा। शेर सामने आया तो शेर को खिताब करके कहता है वो सहाबी, इन्नका असदुल बर्र व अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जंगल के जानवरों का सरदार है। तू अगर जंगल के जानवरों का सरदार है तो मैं महबूब मुस्तफ़ा का गुलाम हूं। जब ऐसे मैंने कहा तो मुझसे आगे जा रहा था, दुम हिलाता हुआ चल रहा था, गोया कि मुझे रास्ता दिखा रहा था कि इस रास्ते से चलो। सहाबा कराम का अदब तो जानवरों ने भी किया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, बाहर से आया कोई, कहाँ है अमीरुल मोमिनीन का, कि बाहर बाग में सो रहे, आराम कर रहे हैं। नीयत उनकी खराब हो गई, सो रहे थे, आराम कर रहे थे और तलवार से हमला करना चाहा। जैसे ही तलवार निकाली, हमला करना चाहा, सामने शेर आया। जब शेर आया देखा कि तलवार गिर गई। हजरत उमर फारूक खड़े हो गए, उठ गए, क्या बात है? कहा आया तो मैं इस नीयत से था, मारने की नीयत से आया था, शहीद करने की नीयत से आया था, लेकिन जब देखा कि जंगल का जानवर भी आपकी हिफाजत कर रहा है, अभी कलमा पढ़कर मैं मुसलमान होता हूं। आई बात समझ में? खुश नसीब है वो अजीजों, नेक बख्त हैं वो लोग जो अदब करते हैं अजीजों, जो सहाबा करम का अदब ही न करें अजीजों। अल्लाह ताला उनको समझ दे दे, अल्लाह उनको समझ दे दे। रोज़े नबवी है, तवज्जो करना, रोज़े नबवी में एक शख्स आता और अशार पढ़ता था, शेखैन के लिए अशार पढ़ता था। हर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कोई आया कि दावत है, चलो मेरी दावत है। जिसने दावत की वो ऐसा शख्स था कि सहाबा किराम की तारीफ बर्दाश्त नहीं करता था, शेखैन की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ले गया। हाथ और पांव पकड़कर अंधेरे में लेकर जा रहा है, बांधकर ज़बान काट दी। अस्तगफिरुल्लाह, न ज़बान होगी न तारीफ ही करेगा, न ज़बान होगी न हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ करेगा, न हजरत उमर फारूक की तारीफ करेगा। वो ज़बान, कटी हुई ज़बान हाथ में लेकर आ रहा है, खून बहता हुआ आ रहा है मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में आया और वो ज़बान का टुकड़ा हाथ में और सो गया। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि नींद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज़बान के टुकड़े को अपनी जगह पे रख दो। ज़बान पहले से बेहतर हो गई, पहले से बेहतर हो गई। समझा नहीं? और उनकी यही थी, उनका यही था, यही तरीका था। रोज़े नबी पर अशार पढ़ता था, पढ़ता रहा। किसी कोई आया कुछ अरसे के बाद, दावत है मेरी, दावत कबूल करो। कहा कि दावत पहले शख्स ने की थी, मेरे साथ ये मामला हुआ, ज़बान काटी, अब दोबारा दावत दी जा रही है। तवज्जो करना, दोबारा दावत दी जा रही है। दिल में तो आया होगा कि दावत ठुकरा दूं, लेकिन सुन्नत यह है कि जो आपको दावत दे कबूल करो, दावत दे कबूल करो। कोई उज़्र नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। दावत कबूल कर ली, उनको लेकर जा रहा है उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो शख्स लेकर जा रहा था। डर भी रहा है, समझा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि दावत कोई मुसलमान दे कबूल करो। अब क्या करूं? अब वही जा रहा है, रास्ते से जा रहा है,
खाना खिलाया, चलो सुभान अल्लाह, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जब मुअज़्ज़िज़ मेहमान आता है ना, तो कहा जाता है भाई ये मेरा कमरा है, ये फ़लाँ का कमरा, ये फ़लाँ का कमरा। जगह दिखाई जाती है, ये मेरी जगह है। जगह दिखा रहा था। आगे जो एक कमरा आया, लोहे की सलाखें थी, लोहे की सलाखों पर एक जानवर बंधा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, सबई सबई अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये वो शख्स है, ये जानवर वो शख्स है, जंगल का गलीज जानवर, वो सूअर और खिंजीर बंधा हुआ है। कहा ये वो शख्स है जिसने आपके साथ बेअदबी की। अल्लाह ताला ने दुनिया में सजा दे दी, अल्लाह ताला ने दुनिया में सजा दे दी। आई हुआ समझ में? अंबिया किराम का अदब, सहाबा किराम का अदब हो, अल्लाह वालों का अदब होना चाहिए अजीजो। मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। मेरे किसी वली के साथ अगर कोई दुश्मनी रखता है, मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। ये हदीस कुदसी है। दिल और दिमाग में इन अल्फाजों को जगह दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। जो महबूब मुस्तफ़ा साहब फरमाए, अल्लाह ताला फरमा रहा है, इस हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखता है, अल्लाह ताला उसके साथ जंग का ऐलान करता है। समझा नहीं? समझा? हजरत हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूजात में लिखा है कि बहुत बड़ा अल्लाह वाला समझा आ रहा था रास्ते से। हजरत साईं पीर साहब बगारा, जो बड़े बड़े पीर साहब बगारे थे, शायद उनकी बात है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वो आ रहे थे रास्ते से, कब्रिस्तान था, चारपाई रखी हुई थी, चार पर मैयत था। हजरत को रोका, भाई क्या बात है? कि भाई जो भी कब्र खोद रहे हैं, कब्र गिर रही है, कब्र गिर रही है। मैं मुझे चेहरा दिखाओ, कि चेहरा नहीं दिखाएंगे। चेहरा दिखाया, मजबूरन चेहरा दिखाया, तो इंसानी चेहरा नहीं था अजीजों, वह इंसान वाला चेहरा नहीं था। भाई क्यों सजा मिल रही इनको? कहा कि इसकी आदत ये थी, इसकी फितरत ये थी, इसकी तबीयत ये थी, जहां कुरान पाक की मजलिस होती थी, कुरान की मजलिस को बर्बाद करता था। अल्लाह ताला ने दुनिया में सजा दे दी। मामूली बात है? कुरान की बेअदबी करना, मस्जिद की बेअदबी करना, अल्लाह वालों की बेअदबी करना कोई मामूली बात है? आयो कहते, अरे मुलड़ू आयो थी, मुलड़ू आयो थी, मुलड़ू। आज इज्जत नहीं है। किसी बड़े अफसर को तो बेअदबी से कहो, क्या माना आप उनको सजा दे रहे हो कि ये तो कुरान का इल्म पढ़ा है, किताबें पढ़ी है, इसी वजह से। जो आलिम की इज्जत दायमी, जो उलमा की इज्जत क्या है? दायमी है, हमेशा है। वडेरे की इज्जत आर्जी है, एमएनए इज्जत, उनकी इज्जत आर्जी, एमपीए की इज्जत आर्जी। तुम्हारे वजीर आजम की इज्जत भी घूम रहा है ना, जो इसने रोडों पर घूम रहा है। बेअदबी की नहीं की? अंबिया किराम की बेअदबी की तुम्हारे वजीर आजम ने, सहाबा किराम की बेअदबी की, उलमा किराम की बेअदबी की। अल्लाह ताला ने सजा दे दी और सजा मिलेगी इनको। वाकयात पढ़े, कौन ठुकरा सकता है इन बातों को? अंबिया किराम की बेअदबी की, सहाबा किराम की बेअदबी की है, उलमा किराम की बेअदबी की है। कादियानी को नवाजा, क्या कहा? सिखों के इबादत खाने को क्या कहा? कि हमारे लिए जिस तरह हमारे लिए मक्का और मदीना है, इनके लिए ये मक्का और मदीना। मस्जिद नबवी में तौहीन की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमाम गज़ाली का वाक़या अज़ीज़ों, ज़रा तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह समझेंगे।
इमाम गजाली ने ख्वाब देखा, अंबिया कराम की मजलिस से अंबिया कराम मौजूद हैं, हजरत मूसा नबी मौजूद हैं, आप सलाम भी मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तवज्जो करना, सवाल किया हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आपने कैसे फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। याद करना, तवज्जो करना। दुनिया में तो बड़ी तवज्जो करते हैं, ये बात ही आती है, वायज नसीहत की बात आती है तो बड़ी तवज्जो नहीं, वैसे बात गुजारे के लिए बस आ जाते हैं। बस हफ्ते में एक दिन मिलता है वायज नसीहत का, तो पूरी तवज्जो से तो बात सुने, को इंशाल्लाह सुनेंगे। सवाल किसने किया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने कैसे फरमाया हजरत उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत का उलमा का दर्जा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर है। क्या हमारे अंबिया का मर्तबा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, क्या हमारे अंबिया का मर्तबा आपके उलमा के बराबर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सवाल का जवाब मेरे उम्मत का ये आलिम बैठा है वो देगा। चौन सुभान अल्लाह। इमाम गजाली 7वीं सदी हिजरी के हैं, इस सवाल का जवाब मेरी उम्मत का आलिम देगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, किसकी तरफ मुतवज्जो? इमाम गजाली की तरफ मुतवज्जो हुए तो इमाम गजाली ने क्या फरमाया? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु व मगफिरतुहु व तय्यबतुहु। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, इमाम गजाली अस्सलाम वालेकुम कहा, आप वालेकुम अस्सलाम कहते थे, बस बात खत्म। तो इमाम गजाली ने फरमाया इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले इस सवाल का जवाब दे दो। जब अल्लाह ताला ने आपसे पूछा था ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, आप ये कह देते हे असाया, ये मेरी लाठी है। आपने कहा हे असाया अतवक्कउ अलैहा, मैं टेक लगाता हूँ, समझा। वली फीहा मारिब उखरा, दूसरे भी फायदे हैं, पत्ते भी झाड़ता हूँ और भी फायदे हैं। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं पूछा था। इमाम गजाली पूछ रहे हैं इमाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, अल्लाह ताला ने आपसे ये तो नहीं पूछा था पत्ते भी झाड़ते हो दूसरा भी फायदा है। अल्लाह ताला ने आपसे ये पूछा था ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, आप फकत ये बता दे मेरे हाथ में लाठी है। शाबाश, मेरे हाथ में लाठी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए इमाम गजाली उस वक्त में अल्लाह से बात कर रहा था, अल्लाह का कलीम में अल्लाह से बात, मैं अपने हर मुहिब चाहता है अपने महबूब से बात लंबी करे। मैं कह रहा था मैं अल्लाह से बात को लंबा करूं, हाँ मुझे मजा आ रहा था अल्लाह ताला से बात करते हुए, मुझे मजा आ रहा था। तो इमाम गजाली ने फरमाया तू अल्लाह का कलीम है, मैं अल्लाह के कलीम का कलीम हूं। अल्लाह ने जिससे कलाम किया है मैं उससे कलाम कर रहा हूं, मुझे भी मजा आ रहा है। उलमा का मर्तबा ये है अजीजों, उलमा की शान ये है। जो उलमा की इज्जत दायमी, जो उलमा की इज्जत दायमी है, इज्जत हमेशा इज्जत है, और वडेरी की इज्जत, सरदार की इज्जत आरजी है। जिस तरह वजीर आजम का साबिक वजीर आजम रोड घूम रहे हैं, आई बात समझ में। वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़वा। अल्लाह की आयत को पर इस्तेहज़ा करते हैं, ये अल्लाह की आयत हैं, जो उलमा किराम अल्लाह की आयत हैं, शाइरुल्लाह हैं। जो शाइरुल्लाह की तौहीन करेगा उसके लिए अज़ाब मुहीन है, अज़ाब ख़ारी वाला अज़ाब है। अंग्रेज को किसने भगाया? जो अंग्रेज को किसने भगाया? जो उलमा किराम ने भगाया ना। किसने? उलमा किराम ने। उलमा किराम की कुर्बानियां हैं अजीजों। लाहौर से लेकर दिल्ली तक 80,000 उलमा किराम की लाशें थी जो लटकी हुई थी। तारीख पढ़े। जब हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह खालिक दीना हाल आए, गवाह है, मौजूद है, गवाही दे रहे। अंग्रेज जज है, अंग्रेज जज ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी तुमने ये फतवा दी है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। फतवा दी है कि दी क्या? मैंने फतवा दी है, दे रहा हूं फतवा और देता रहूंगा। अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है।
फतवा दी है, दे रहा हूं, देता रहूंगा। जज ने कहा पता है इसकी सजा क्या है? पता है सजा क्या है? चादर को लहराया कि कफन में अपने साथ लाया। ये उलमाए कराम है अजीज़ों, कुर्बानियां उलमाए कराम है। ये इस तरह उतरा है, ये उलमाए कराम ने कुर्बानियां दी है। इस्लामाबाद में लाखों लोग जमा हो गए, इन्होंने कुर्बानियां दी है। ये तलबा कराम ने, उलमाए कराम ने कुर्बानी दी है। ये तुम्हारी समझा नहीं, तुम्हारी जद्दोजहद से निकला है। ये जाने वाला था, उलमाए कराम की कुर्बानी है। लाखों का कायद है, लाखों उलमाए कराम का कायद। उनकी बात सच्ची, जो उनकी बात सच्ची निकली, समझा। जो 10 साल पहले बात की थी, 20 साल पहले बात की थी, उसी बात पर कायम है। हकीम सईद ने कहा था, क्या कहा था हकीम सईद ने? डॉक्टर इसरार ने क्या कहा था इसके लिए? जो दुनिया से रुखसत हो गए, क्या कहा था उन्होंने? वो बातें भूल गए अब? जिन्होंने भी इस्तेहजा की, उलमा किराम की इस्तेहजा की, अल्लाह ताला ने दुनिया में ही सजा दे दी। आखिरत की सजा तो अलग है, दुनिया में इनको सजा मिल गई। अद्दीन कुल्लहु अदबुन, दीन पूरा अदब है। जो दीन पूरा अदब है। अल्लाह अकबर। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आई बात समझ में अजीजों? किया जिन्होंने एहतराम किया, अल्लाह वालों का एहतराम किया, नेक साले लोगों का एहतराम किया, दुनिया में भी उनको इज्जत मिली, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। हकीम अख्तर रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, आखिरी बात फरमाया, जो उलमा किराम का एहतराम करता है, नेक साले लोगों का एहतराम करता है, नेक साले लोगों का एहतराम करता है। भाई मुर्जा चौक से जमात आ रही थी, बिस्तर भी साथ है, बर्तन भी साथ हैं। किसी ने पूछा कि हाजरा मस्जिद कहाँ है? हाजरा मस्जिद कहाँ है? मेरे साथ चलो। क्या कहा? मेरे साथ चलो। बिस्तर भी उठाया, बर्तन उठाया। ऐसा बंदा है कि नमाज पढ़ता नहीं है, जो नमाज की तरफ आता नहीं है, कभी मस्जिद हाजरा में दाखिल ही नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह वाले हैं, नेक साले लोग हैं, आ रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहा है, मस्जिद की तरफ पहुंचा रहा है। एक दिन वो सीधे रास्ते पर जरूर आएगा, एक दिन नमाज पर जरूर आएगा। क्यों? अदब किया ना, अदब का सिला ये मिलेगा कि मस्जिद में जरूर आएगा। समझे नहीं? बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम यादे, समझा नहीं? मिट्टी उठाई और मिट्टी से खुशबू आ रही थी। गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, रसी दज दस्त महबूबे बदस्तम, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बागुल निशिस्तम। मैंने कहा तू तो मिट्टी है, मिट्टी से खुशबू क्यों आ रही है? शेख सदी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, मैंने मिट्टी उठाई और मिट्टी से खुशबू आ रही थी। जब मिट्टी से खुशबू आ रही थी, मैंने कहा तू तो मिट्टी है, खुशबू कहां से आई? तू तो मिट्टी है। तो मिट्टी ने गोया के ये जवाब दिया, हूं तो मैं मिट्टी, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बागुल निशिस्तम। हाँ, हूं तो मैं मिट्टी, लेकिन कुछ वक्त फूलों से गुजारा किया है, फूलों की वजह से मुझ में खुशबू आ गई है। एक गुनहगार तो हैं हम गुनहगार हैं, समझा नहीं? लेकिन अल्लाह वालों की मोहब्बत की वजह से इंशाल्लाह निजात हो जाएगी। जो अल्लाह वालों की मोहब्बत की वजह से, उनके साथ ताल्लुक की वजह से निजात हो जाएगी। आखिरी वाकया और हदीस का वाकया, हजरत सईं मौलाना अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद थे, उन्होंने हदीस बयान की है और हदीस मुबारक है, उसका आप तक नकल किए देता हूँ। अल्लाह तबारक, जरा तवज्जो करें, अंदर और बाहर वाले तवज्जो करें पूरी। अल्लाह तबारक, बारहा आपने सुना है, मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, जहन्नमियों को कहा जाएगा कि खड़े हो जाओ, यहाँ पुल सरात कायम होगी, पुल सरात पर नेक साले लोग गुजरेंगे। सबई चो ना, पुल सरात पर नेक साले लोग गुजरेंगे। कोई ऐसा होगा अजीजों,
कल बर्क बिजली की तरह आमाल होंगे, बिजली की तरह पार हो जाएगा। कोई तेज घोड़े की तरह, कोई ऊंट की तरह आमाल जैसे होंगे। लोग गुजरते जाएंगे, नेक साले लोग गुजरते जाएंगे। वो जहन्नमी जो जहन्नम में पड़ा होगा वो उस जन्नती को पहचान लेगा, जन्नती को पहचान लेगा कि हजरत आपको याद है मैंने वुजू के लिए आपको पानी दिया था, मैंने पानी दिया था वुजू के लिए, मैंने पानी पिलाया, चुल्लू भरकर आपको पानी पिलाया था, याद है कि मुझे तो याद है तूने मुझे वुजू के लिए पानी दिया था, मुझे पानी पिलाया था। हजरत मैं तो जहन्नम में जल रहा हूं, मेरी कोई सिफारिश कर दो। अल्लाह तबारक व तआला के आगे वो जन्नती, वो पुरसरात पर चलने वाला अल्लाह के आगे सिफारिश करेगा, या अल्लाह इसने दुनिया में मेरा इकराम किया था। अल्लाह फरमाएंगे तू भी जन्नती, इसको भी जन्नत में ले जा। क्या होता है अजीजो, अल्लाह वाला है, एक नेक साले लोगों की इकराम करे। वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, जन्नती पूछेंगे जहन्नम में क्यों पड़े हुए हो? चार बातों की बातें करेंगे। एक तो नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरा ये कि हम मसाकिन को खाना नहीं देते थे, कयामत का इनकार करते थे। चौथी बात ये करेंगे वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम ऐसे लोगों के साथ बैठते थे, चो हम ऐसे लोगों के साथ बैठते थे जो नेक साले लोगों को गालियां देते थे, अल्लाह वालों को गालियां दे रहे। ये तो मुल्लों की बातें हैं, ये तो इनकी बातें हैं। कहां कयामत होगी, ये इनकी बातें हैं। ये लोग ऐसे वैसे हैं, ऐसे वैसे हैं। वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम ऐसे लोगों के साथ बैठते थे जो फजूल बातें करते थे, नेक साले लोगों की शिकायतें करते थे, हम उनके साथ बैठते थे। कम अज कम इतना तो करें जो कम अज कम अदना अदना अजीजों, अदना अदना ईमान तो ये है, कम अज कम इतना तो करें जो अल्लाह वालों के खिलाफ बात करें। पहले तो आप दिफा करें, तवज्जो करें, पहली तो आप दिफा करें कि गलत कह रहे हो। अगर दिफा नहीं कर सकते, यार दोस्त नाराज हो जाएगा, यार वडेरा नाराज हो जाएगा, अफसर मेरा नाराज हो जाएगा, गलत बात कहता है, अफसर नाराज हो जाएगा अगर मैं बात करूंगा, तो कम अज कम उस मजलिस से उठ जाएं, उस मजलिस से उससे उठ जाएं। वो उठ भी नहीं सकते, अगर कम अज कम चेहरा तो खराब कर लें, चेहरा तो चेहरे पर गुस्से के आसार तो आ जाएं, उनको पता चले यार मेरी बात इनको अच्छी नहीं लगी, मेरी बात इनको अच्छी, उनको पता तो चले। करेंगे नहीं करेंगे इंशाल्लाह। पहले तो ये इनको दिफा करें, उलमा किराम का दिफा करें। अगर ये नहीं कर सकते और नहीं करेंगे, समझा नहीं, तो कम अज कम उस मजलिस से उठ जाए। अलमरउ मा मन अहब्ब, जिसके साथ मोहब्बत होगी कयामत के दिन आदमी उनके साथ उठेगा। हमारी अगर मोहब्बत उलमा किराम से होगी तो हम इंशाल्लाह उनके साथ उठेंगे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालेह